पेज नंबर 307 पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल है 12.1। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी एग्जाम्पल्स या पाठ निहित प्रश्न आपको बुक्स में दिए रहते हैं उन पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूरी की पूरी बुक में एक से ज्यादा बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे उसका सॉल्यूशन मैंने साइड में लिखा हुआ है, आपको बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन लिखे होने से या बुक में दिए होने से वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है C5H11Br अणु सूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचना बनाइए। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है समावयवता होती क्या है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी भी है। समावयवता में क्या होता है कि एक अणु सूत्र द्वारा एक से ज्यादा यौगिकों का प्रदर्शन हम करते हैं। ठीक, उनको हम समावयवता कहते हैं। फिर उसने कहा इसी में इन सब के यानी जो 8 संरचनात्मक समावयवी आपको प्राप्त होने हैं, इन सब के IUPAC नेम भी लिखने हैं और इनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में क्लासिफाइड भी आपको करना है, वर्गीकृत भी आपको करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा कि मैंने आपको 3 प्रकार की चेन बताई थी। एक एन टाइप चेन, एक आइसो टाइप चेन और एक नियो टाइप चेन। यदि ये चीज आपको थोड़ी सी भी ध्यान में है तो ये क्वेश्चन या इस तरह के दिए गए अन्य क्वेश्चन आपके लिए बड़े सिंपल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं एन चेन की बात करता हूं, है ना। फॉर्मूला था मेरे पास में C5H11Br। तो मुझे क्या करना है, एन वाले यौगिकों के लिए कार्बन 5 रखने हैं, 2 3 4 और 5 कार्बन रख दिए मैंने और एक Br है, तो पहले कार्बन पर मैंने Br रख दिया। तो ये मेरी एक एन चेन हमें प्राप्त हो गई। एन का मतलब एक सीधी कार्बन की श्रृंखला। ठीक, अब क्या करना है, हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। देखिए हाइड्रोजन की से वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए मुझे ध्यान रखना है कि कार्बन की टोटल 4 संयोजकताएं होती हैं। तो एक संयोजकता ये है, बाकी बची हुई शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट करती है। इसकी 2 संयोजकता बॉन्ड के रूप में है, बाकी की शेष बची हुई 4 में से 2 हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड की गई। इसकी भी CH2, इसकी भी CH2 और यहां 1 2 CH2। तो पहला संरचनात्मक समावयवी मुझे प्राप्त हो गया, जिसका नामकरण की बात आती है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर मैंने दिए। ठीक, तो इसका नाम हो गया भैया पेंटेन। ठीक है, और पहले पर ब्रोमीन मौजूद है तो इसका नाम हो गया 1-ब्रोमो पेंटेन। ठीक, तो मुझे एक संरचनात्मक समावयवी प्राप्त हो गया एन टाइप वाला, है ना। उसका IUPAC नेम पता चल गया। ठीक, अब उसने तीसरी चीज मुझसे पूछी थी कि ये बताइए 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है या 3 डिग्री हैलाइड है। तो पहचान कैसे करते हैं, देखिए ये वाला कार्बन चूंकि एक कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए इसको प्राथमिक कार्बन बोलते हैं, यानी 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। तो इसका मतलब अब 1 डिग्री कार्बन से ब्रोमीन जुड़ी हुई है तो इसका मतलब यह 1 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, अब क्या मैं इसी चेन में कोई दूसरा कंपाउंड भी बना सकता हूं। मुझे वही काम करना है कि पहले 5 कार्बन की एक चेन बनानी है डायरेक्ट। ये बन गई 5 की, और अब की बार ब्रोमीन का प्लेस 1 से हटा करके 2 पे कर देना है। ये मैंने कर दिया, 2 पे कर दिया। ठीक, तो नंबरिंग मुझे यहां से करनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के नियरेस्ट कार्बन को नंबर 1 देना होता है। 3 4 5। अगला काम वैलेंसी सेटिस्फाइड करने का। ठीक, इस कार्बन की 4 3 ये 1 ये 1 2 3, तो यहां CH आएगा 1 2, यहां पे क्या आएगा CH2 1 2, यहां पे क्या आएगा CH2 और यहां 1 है तो यहां पे क्या आएगा CH3। अब इसका नाम क्या हो गया
ये भी पेंटेन है 5 कार्बन के कारण, ठीक है। और लेकिन अब की बार ब्रोमीन कहां पर है, दूसरे कार्बन पर मौजूद है, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब यहां एक छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा, Br ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो निकटवर्ती 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका जो यौगिक होगा वो भी क्या होगा, 2 डिग्री यौगिक होगा, ठीक। तो अभी मैं एन चेन की तरफ को चल रहा हूं, क्या मैं कोई तीसरा यौगिक भी बना सकता हूं, कोशिश करते हैं, वही काम करना है। 5 कार्बन आपको रख के देख रहे हैं, 4 5, अब की बार पहले पे रखा था, उसके बाद दूसरे पे रखा था, 1 2 3, अब की बार यहां पे रख के देखिएगा, ठीक। जैसे ही आप यहां पे रखते हैं तो नंबरिंग आप चाहे इधर से दे दें या इधर से दे दें, इसको कौन सा नंबर मिलेगा, तीसरा ही नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। फिर काम संयोजकताओं को सेटिस्फाइड करने का, ये संयोजकता हो गई 3, 1 2, यहां पे आएगा 2, 1 2 3, 1 बची तो यहां आएगा H, 1 2, 2 बची तो यहां आएगा CH2, और यहां 3 बची तो CH3। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम अब की बार तीसरे में है तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, ये हमें प्राप्त हो गया। और चूंकि ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन है, 2 ही से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन है, तो इसलिए ये जो एल्किल हैलाइड है तो ये भी कैसा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, अगर मैं इनको उत्तर में मैच करूं तो मुझे ये वाले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब मैंने, अब इसका मतलब ये हुआ, और ये तीनों जो कंपाउंड हैं वो कैसे हैं, एन चेन वाले हैं, यानी इसमें कार्बन परमाणु की नॉर्मल श्रृंखला मौजूद है। क्या इसके अलावा चौथा भी कोई एन स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसको यहां पर रखता हूं चौथे नंबर पर, तो मुझे नंबरिंग कहां से शुरू करनी पड़ जाएगी, इधर से नंबरिंग शुरू करनी पड़ जाएगी। रख करके आप देख सकते हैं, आप रख करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे रख के देखा आपने, तो अब नंबरिंग इधर से नहीं कर पाएंगे, आप इधर से करेंगे नियमानुसार, यहां से करेंगे, तो जब दूसरे नंबर से करेंगे तो यौगिक कौन सा प्राप्त हो जाएगा, सेकंड वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब एन चेन में आपको 3 संरचनात्मक समावयवी प्राप्त हो सकते हैं। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरी दूसरी चेन आती है, चेन का नाम बताया था मैंने, कौन सी, आइसोचेन। आइसोचेन की पहचान क्या है, आइसोचेन में एक कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े होते हैं, 2 CH3 जुड़े होते हैं, तो क्या बन जाती है, आइसोचेन बन जाती है। और मेरे पास है कार्बन कितने, 5, तो 1 2 3 तो यूज हो गए, चौथा और 5वां ये हो गया। और यहां Br भी तो है, तो मैं पहले पर Br रख कर देखता हूं, एक काम तो ये कर लेता हूं, एक और स्ट्रक्चर इसका बनाने की कोशिश करता हूं, साथ साथ ही जरूरी नहीं है कि मैं पहले पे रखूं, मैं इसको एक काम ना करूं, इसको Br को दूसरे पे भी रख के देख सकता हूं, ठीक। तो ये चौथा स्ट्रक्चर मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये 5वां स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, है ना। मुझे वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी होगी, 1 2, तो ये हो गया CH2, या 1 2, यहां भी क्या हो गया CH2, 1 2 3, तो यहां CH, ठीक। इसी तरह से यहां पे सेटिस्फाइड कीजिएगा, CH3 1 2 3, यहां क्या हो गया CH, 1 2 3, यहां क्या हो गया CH, ये 2, यानी ये वाले 2 कौन से यौगिक प्राप्त हो गए, आइसोचेन वाले यौगिक प्राप्त हो गए, आइसो श्रृंखला वाले यौगिक। तो एन वाले ये हैं, आइसो वाले ये हैं, तो 5 संरचनात्मक समावयवी बना दिए। इनके नाम लिखता हूं तब मैच करूंगा वास्तव में मैं बना पाया हूं या नहीं बना पाया हूं। तो 1 2 3 4 ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया ब्यूटेन, ठीक है भैया, ब्यूटेन। अब 1 पे तो ब्रोमीन है और 3 पे मैथिल है,
तो 1 पे ब्रोमो है ना, और 3 पे कौन है, मैथिल समूह मौजूद है। तो ये बना हमारा 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। यहां आता हूं 1 2 3 4। अब की बार दूसरे पर ब्रोमीन है, तो ये बना 2 ब्रोमो, ठीक, 3 मैथिल ब्यूटेन। ये हमें प्राप्त हो गया 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। अभी वो भी फाइंड करना है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। इसको कैसे पता करेंगे, देखो ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो प्राथमिक कार्बन है। कैसे पहचान पड़ी, क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको मैंने प्राथमिक कार्बन कहा, यानी 1 डिग्री कार्बन कहा। तो इसका मतलब ये यौगिक जो है वो कैसा है, 1 डिग्री है। यहाँ ये 2 कार्बन से जुड़ा है अर्थात 2 डिग्री यौगिक है, तो एल्किल हैलाइड भी कैसा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो ये 2 स्ट्रक्चर मुझे आइसो के प्राप्त हो गए, ठीक है। क्या इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उसको बोलते थे नियो, एन आइसो नियो। वहां नियो पर जाने से पहले एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर रखकर देखता हूं, है ना, ठीक। अब एक छोटी सी बात, एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर तो इन दोनों से मिलते नहीं है। मिलते हैं, ध्यान दीजिए कैसे मिलते हैं। पहले वहां पर वापस लौट के चलते हैं। मैंने कहा ये तो CH है ना आपका, ठीक है, और CH के बराबर में 2 CH3 हैं। कितने हैं, 2 CH3, ठीक, और ये CH2 और ये CH2 है ना, और ये Br। तो जरूरी नहीं है कि वो ओपन स्ट्रक्चर दे रखा हो, ये ऐसा भी दिया हो सकता है। तो इसका मतलब नंबर 4 जो है वो सही इससे मिल रहा है। क्या 5वां भी मैं चेक कर सकता हूं, कर सकते हैं हम, या करके मैं लिख देता हूं उसको, है ना। CH पर 2 क्या है, CH3, CH पर 2 क्या है दिया, CH3 मौजूद है, ठीक। और फिर इसके बाद में एक CH है, CH पे क्या है, Br है, और Br के साथ क्या है, CH3 है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मैच कर लेना, CH3 का मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर 2 थे ना, तो यहाँ ट्वाइस है, तो इसको इससे मैच करेंगे तो ये वाला आपको दिखाई देगा, ठीक। मैं इमेजिन करता हूं कि क्या कुछ और भी संभव है। एक काम करता हूं, अब की बार Br को यहां रख करके देखता हूं, ठीक है। पहले तो मैंने यहां रखा, फिर यहां रखा, अब की बार यहां रखता हूं, देखता हूं क्या होता है। आइसो चेन के अंदर ही चलना होगा में, ठीक। आप भी ध्यान से देखते रहें। 3 4 5 हो गई। मैंने कहा मैं Br को यहां रखता हूं, ठीक। एक काम ना कर लूं, इसको सीधा कर देता हूं, इफ यू डोंट माइंड। ये देखिए क्या फर्क पड़ता है इस बात से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे सीधा करता हूं या तिरछे बॉन्ड के रूप में इस्तेमाल करता हूं, ठीक। यानी मैंने क्या किया, यहां से पोजीशन बदलकर यहां रख दी, ठीक है। आप चाहें ऐसा लगता हो कि शायद पता नहीं क्या कर दिया है, तो ऐसे ही रख के देख लो, इस बात से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए मैं दोनों तरह से रख देता हूँ इसको, ठीक। या मैं इसका स्केलेटन इस तरह से भी बना रहा हूँ दिया कि मैंने कहा कि CH3, ये वाला CH3, फिर मैंने ये ले लिया, इसके बाद में C, ठीक। इसी पे CH3 भी है, इसी पे Br भी है, ठीक। उसके बाद क्या है, C एंड C, ये मैंने बना दिया। अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे आप, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग क्रियात्मक, टोटल 5 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5। नंबरिंग नियरेस्ट क्रियात्मक समूह, तो 1 2 3 4 ये बना, 1 2 3 4। वैलेंसी सेटिस्फाइड CH3, इसकी भी ठीक, 1 2 3 4 इसकी भी ठीक। ये हो गया CH2 और यहाँ क्या हो गया, CH3। जरा इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम हो गया इसका भैया ब्यूटेन, और दूसरे पर मैथिल और दूसरे पर ही ब्रोमो, तो यानी 2 पे ही मैथिल
ठीक है, 2 पे ही मेथिल और 2 पे ही क्या है, ब्रोमो। 2 पे मेथिल, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, मैं इसको रेस्ट करके और बड़ा सा लिख देता हूं। 2 पे मेथिल और 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। क्या ये यौगिक यहां है, देखते हैं। 2 पे मेथिल, 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन, लगा को निशान, नंबर 6 भी हमारा प्राप्त हो गया। यानी छठा जो कंपाउंड मुझे प्राप्त हुआ, यानी मैंने आइसोचेन रखी थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी किसके अंदर इंक्लूड हुई, आइसोचेन के अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले आइसोचेन रखी, आइसोचेन की पहचान मैंने बताई कि एक कार्बन पर 2 मेथिल समूह रखा, फिर चौथा, पांचवा, छठा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले Br को नंबर 1 पोजीशन पे रखा, दूसरे में दूसरी पोजीशन पे रखा, तीसरे में तीसरी पोजीशन पे रखा और इनके स्ट्रक्चर्स मैंने प्राप्त कर लिए। अब चूंकि आप देखिए ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन है, और जब टर्सरी कार्बन है तो तृतीयक हैलाइडों का निर्माण करता है। ठीक, इसका निर्माण करता है, तृतीयक हैलाइडों का निर्माण करता है। अब क्या कोई और स्ट्रक्चर भी इसका संभव है, हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि मैं Br का प्लेस चेंज कर देता हूं, 1 पे रख के देखता हूं, CH3 को ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक, Br का प्लेस चेंज करके देखता हूं। तो एक काम करता हूं, ऊपर वाला रब कर लेता हूं मैं, नंबर 4 5, और 7वां स्ट्रक्चर बनाने की मैं यहां कोशिश करता हूं। ठीक, मैंने क्या किया, स्केलेटन बनाइएगा, 1 2, स्केलेटन मींस ढांचा, CH3, 1 2 3 4 कार्बन, और CH3 को किस पे रखा मैंने, इस दूसरे कार्बन के ऊपर रखा, ये देखिए, और ब्रोमीन को अब सेकंड प्लेस की बजाय फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, और वैलेंसी सेटिस्फाइड करके देख लेंगे। CH3, ये क्या आ गया, CH2, 1 2, और ये क्या आ गया, CH2 एंड CH3, नाम 1 2 3 4, ब्यूटेन, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। गुड, अब कैसा ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो, दूसरे पे मेथिल, 1 पे ब्रोमो लिए हुए, फिर इसका मैं जाएगा, स्टार्टिंग से लेता हूं, 1 पे ब्रोमो, ठीक, और दूसरे पे क्या, मेथिल, और 4 कार्बन के कारण इसको क्या कहा, ब्यूटेन। तो ये 7वां स्ट्रक्चर होना चाहिए, आइसोचेन के अंदर ही हम लोगों ने इसको कोशिश की रखने की, है ना। लेकिन एक चीज देखिएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये मैंने इसका नाम दिया। अब ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, 1 डिग्री एल्केन हैलाइड है। क्या ये स्ट्रक्चर 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 डिग्री इससे मिलता है, तो इसका मतलब ये भी मुझे सेटिस्फाइड करता है। यानी 3 स्ट्रक्चर्स तो मेरे हो गए एन चेन के, 3 स्ट्रक्चर हो गए मेरे आइसोचेन के, और आइसोचेन में ही मैंने जो था नंबर बदला, पहले Br को सेकंड नंबर पे रखा था, सेकंड पे से हटा के Br को 1 पे रखने देगा, तो मुझे 7वां आइसोमर, 7वां समावेशी भी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से 3 मैंने एन चेन में प्राप्त किए, 3 मैंने आइसो में किए, और आइसोचेन में ही ब्रोमीन के प्लेस को बदल के 7वां कंपाउंड मैंने प्राप्त किया। ठीक, अभी उसने पूछे थे 8, टोटल 8 बनाने हैं, 6 7 कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक, 8वां स्ट्रक्चर बनाना है, 8वां पहुंचूंगा मैं, एंड चेन हो गई, आइसो हो गई, 8वां जो कंपाउंड आएगा वो मेरा आएगा किसमें, नियोचेन के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले मुझे नियोचेन समझनी है, नियोचेन होती क्या है, एक कार्बन को 4 कार्बनों से घेर दो, तो बन गई क्या, नियोचेन, है ना। और ये तो हो गए 5 हो गए ना टोटल, 1 2 3 4 और एक 5वां, और इसी में एक Br भी है, फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, C5H11 Br, रख के देखते हैं संयोजकताओं को, CH3, ये भी CH3, ये 1 2 3 4 कंप्लीट, ये CH2,
और ये क्या CH3, ये यौगिक हमें प्राप्त हो गया। अब इसका नाम 1 2 3, इसको कहेंगे हम प्रोपेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम प्रोपेन। कैसा प्रोपेन? 1 पे ब्रोमो और 2 पे 2 मैथिल। तो 1 पे ब्रोमो, ठीक, और 2 यानी 2 पे है ना दोनों, क्या है 2 पे डाई मैथिल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब ये है कैसा? ब्रोमीन चूंकि प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये 1 डिग्री एल्केलाइड है। तो ये मुझे ये वाला पार्ट का स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। इसको इस रूप में लिखने के लिए बड़ा सिंपल है, 1 2 3 CH3 का होल थ्राइस है ना, C और CH2 और Br, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे बुक में आपको क्लोज करके दिए हुए हैं ऐसे लिखो, आप इनको ओपन स्ट्रक्चर के रूप में भी लिख सकते हो। इसका जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो कैसे बना सकते हो आप? CH2, आप देखो CH2 पे क्या है Br, ये ब्रैकेट में लगा दीजिएगा। फिर क्या है CH3 क्या है CH3, ये ब्रैकेट में लगा दीजिएगा, और CH2 एंड CH3। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने C5H11Br के एन चैन, आइसो चैन और नियो चैन के माध्यम से 8 संरचनात्मक समाधि प्राप्त किए।